प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदा एक बड़ी घटना है जो दुनिया भर में प्राकृतिक और मानवीय क्रियाओं के कारण होती है। वे हमारे ग्रह के जीवन और भूगोल पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकते हैं। सूखा एक सूखे की विशेषता है जब एक क्षेत्र में वर्षा उस बिंदु से औसत से कम होती है जहां पानी की आपूर्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसका कृषि पर बड़ा प्रभाव हो सकता है क्योंकि फसलें पानी के बिना नहीं बढ़ सकती है और संभावित रूप से अकाल पड़ सकता है क्योंकि किसान सभी के लिए पर्याप्त भोजन नहीं बना सकते हैं। पानी की कमी से लोगों और जानवरों का सामूहिक पलायन होता है क्योंकि वे अधिक पानी वाले क्षेत्रों की तलाश में जाते हैं। सूखा पानी की आपूर्ति में लंबे समय तक की कमी की एक घटना है, चाहे वायुमंडलीय पानी हो, सतह का पानी हो या भूजल। सूखा महीनों या वर्षों तक रह सकता है और इसे 15 दिनों बाद घोषित किया जा सकता है। यह प्रभावित क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र और कृषि पर काफी प्रभाव डाल सकता है। भूस्खलन भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं और इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे पेड़ों और वनस्पति के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। प्रभाव सूखे के प्रभाव कृषि पर भी सूखे का भीषण प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले सूखे से वर्षा पर निर्भर फसलें प्रभावित होती है। चरवाहे, भूमिहीन मजदूर, खेती पर निर्भर किसान, औरतें, बच्चे और फार्म के पशु सूखे के दुष्प्रभाव से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। फसल न होने पर या भोजन की कमी से भूखमरी और मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। डेयरी की गतिविधियां, इमारती लकड़ी और मछली पालन प्रभावित हो जाता है। बेरोजगारी में वृद्धि हो जाती है। भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है। गहरे पानी भरे स्थानों से पानी को बाहर पंप करने फेंकने से ऊर्जा की हानि होती है। स्वास्थ्य समस्याओं, गरीबी में वृद्धि, जीवन स्तर में कमी और सामाजिक अशांति के कारण लोग दूसरे स्थानों पर जाने लगते हैं। भूस्खलन के प्रभाव भूस्खलन का भी जन और धन पर काफी प्रभाव पड़ता है। भूस्खलन से कृषि पर बहुत प्रभाव पड़ता है जिससे फसलें नष्ट हो जाती है। भूस्खलन के कारण काफी पशु और मनुष्य मर सकते हैं। इससे काफी धन व्यय होता है। कारण तालाबों की कमी, वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, औद्योगिकरण, हरित क्रांति। तालाबों की कमी सूखा और भूस्खलन दोनों को प्रभावित करती है। तालाब की कमी होने के कारण सूखा और भूस्खलन होता है क्योंकि पानी का संग्रहण नहीं हो पाता है। आजकल की सरकार पानी संग्रहण के लिए डैम बनवाती है। धरती डैम का वजन सहन नहीं कर पाने के कारण भारत में कई बार बाढ़ आ चुकी है और निरंतर हर साल किसी न किसी राज्य में बाढ़ आ रही है। इसलिए हमें तालाबों का निर्माण करना चाहिए जिससे वर्षा के पानी का संग्रहण सीधे तालाबों में होगा, जिसके कारण सूखा नहीं पड़ेगा। सूखा पड़ने के कारण ही भूस्खलन होता है क्योंकि पानी न होने के कारण पेड़ नहीं होंगे, उसी कारण भूमि खिसकती है अर्थात भूस्खलन होता है। वनोन्मूलन सूखे का सबसे बड़ा कारण है। आजकल वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और उसी कारण सूखा पड़ रहा है क्योंकि वृक्ष ही वर्षा को आकर्षित करते हैं और यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो वर्षा कैसे होगी। मृदा अपरदन का अर्थ है भूमि यानी मृदा का खिसकना, जो कि भूस्खलन का सबसे बड़ा कारण है। मिट्टी स्थिर न होने से ही भूस्खलन होता है। औद्योगिकरण तो सूखे और भूस्खलन का कारण तो है ही, साथ ही साथ सभी आपदाओं का कारण भी है क्योंकि जब से भारत में औद्योगिकरण शुरू हुआ तब से भारत का पतन शुरू हो गया। औद्योगिकरण के कारण काफी मात्रा में प्रकृति का नुकसान हुआ है जिसके कारण भारत ने कई बार सूखा, भूकंप, भूस्खलन, सुनामी और बाढ़ जैसी
कई अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी है। हरित क्रांति से भारत कृषि काफी मात्रा में प्रभावित हुई है और इससे कई आपदाओं महामारियों ने भी जन्म लिया। हरित क्रांति के कारण भारत को कई आपदाओं का सामना करना पड़ा, जिनमें सूखा और भूस्खलन भी शामिल है। अतः हरित क्रांति के कारण भारत की कृषि का पूर्णतः ह्रास हुआ है। आपदा का प्रबंधन, वृक्षारोपण, तालाबों का निर्माण, भूमि जल स्तर बनाए रखना, औद्योगिकरण में कमी, हरित क्रांति को समाप्त करना। वृक्षारोपण लगभग सभी आपदाओं का प्रमुख इलाज है। वृक्षारोपण करने से हम आपदाओं को आने से पूर्व ही टाल सकेंगे। वृक्षारोपण करने से सूखा और भूस्खलन का खतरा भी टल जाएगा और लाभकारी सिद्ध होगा। तालाबों का निर्माण, आजकल तालाबों की कमी के कारण बाढ़ जैसी समस्याएं आती है, क्योंकि तालाब की जगह डैम बन रहे हैं, जिसके कारण बाढ़ आती है। यदि हम डैम की जगह तालाबों का निर्माण करें तो बाढ़ भी नहीं आएगी और पानी का संग्रहण भी होगा, जिससे पानी धरती के पेट में ही रहेगा और भूजल स्तर की कमी नहीं होने देगा, जिसके कारण सूखे जैसी आपदाएं भी नहीं आएंगी। पहले समय में बाढ़, सूखे जैसी आपदाएं क्यों नहीं आती थी पता है? क्योंकि पानी संग्रहण तालाबों में होता था, डैम में नहीं। भूमि जल स्तर बनाए रखने के लिए हमें पानी को भूमि में स्थिर रखना होगा, जिससे भूमि जल स्तर बना रहे। जिसके लिए हमें अधिक से अधिक तालाबों का निर्माण और वृक्षारोपण करना होगा। औद्योगिकरण में कमी, भारत में औद्योगिकरण के कारण काफी मात्रा में प्रदूषण होता है, जिसके कारण पानी, हवा प्रदूषित होता है, जिससे सूखा जैसी आपदाएं आती है, जो कि कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि हमने औद्योगिकरण में कमी नहीं की तो प्रदूषण इसी तरह बढ़ता रहेगा और पूरी कृषि बर्बाद हो जाएगी और भूमि भी बंजर हो जाएगी। यदि हम औद्योगिकरण को कम कर लघु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे तो प्रदूषण भी नहीं होगा और सब स्वावलंबी भी होंगे, और तो और देश का पैसा देश में ही रहेगा और आपदाएं भी नहीं आएंगी। हरित क्रांति को समाप्त करना, हरित क्रांति का अर्थ है हरियाली, परंतु जैसा इसका अर्थ है वैसा ये बिल्कुल काम नहीं करता। भारत और पूरे विश्व में इसको कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, पर इससे न तो केवल कृषि को नुकसान पहुंचा है, बल्कि ये भूमियों को भी बंजर करता आया है। हरित क्रांति में रासायनिक कीटनाशकों का फसलों पर छिड़काव होता है। लोग मानते हैं कि इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, पर ऐसा नहीं है। यह कीटों को समाप्त करने के साथ साथ कृषि और भूमि के पोषक तत्वों को भी समाप्त करता है। आज के भारत में आधी से अधिक बीमारियों का कारण यही है, क्योंकि पूर्व समय में भोजन ही औषधि हुआ करता था, पर आज के युग में भोजन ही बीमारियों का कारण है, क्योंकि इसमें कई ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसलिए इस क्रांति को यानी हरित क्रांति को समाप्त करना अति आवश्यक है। इसके स्थान पर हम जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हम और हमारी कृषि और हमारी भूमि सब स्वस्थ रहेंगे और आपदाएं आएंगी ही नहीं, और यदि आई भी तो उसका सामना करने के लिए हम सक्षम रहेंगे।